हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा डे टू बिगिन हो रहा है और कल मुझे अपने पेरेंट्स को ट्रिब्यूट देने के बाद बहुत अच्छी नींद आई। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये चैलेंज लिया है अपने लिए, हम सब के लिए एक्चुअली, बिकॉज़ हैप्पीनेस किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए हैप्पीनेस। पूरी दुनिया में हम जितने भी इंसान हैं वो सब हैप्पीनेस को ही ढूंढते रहते हैं अलग अलग तरीके से। और ये हैप्पीनेस है क्या और ये कहाँ मिलती है? तो मैंने आज रिसर्च किया भगवद गीता पे कि भाई इसमें कौन सा श्लोक इसमें फिट बैठता है और हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है। सो आई स्टम्बल्ड अक्रॉस भगवद गीता श्लोक 2.66। अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी उसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की। सो द भगवद गीता श्लोक 2.66 बोलता है कि वन हु इज़ नॉट कनेक्टेड, इंटीग्रेटेड with your own self has no wisdom, has no steady wisdom, and without steadiness there is no contemplation, and without contemplation there is no stability, and without stability how can there be happiness? तो इसका बेसिक मतलब ये है कि जो इंटीग्रेटेड नहीं है, अब ये इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है ये समझना हम इंसानों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज हम एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। सो वी विल कम बैक टू दैट इन अ बिट, बट ये एक बार मैं समझा देती हूँ इस वर्ड्स का मीनिंग क्या है। और जिसको इस वर्ड्स का मीनिंग समझ जाए अपने आप में ही, तो उससे खुशनसीब इंसान और कोई भी नहीं है, बिकॉज देन यू हैव फाउंड द पाथ टू हैप्पीनेस। सो वन हु इज़ नॉट कनेक्टेड हैज़ नो स्टडी विजडम। जो अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, अपने चॉइसेस से कनेक्टेड नहीं है, अपने ट्रुथ से कनेक्टेड नहीं है, उसको उसके पास विजडम नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है। और अगर स्टेडीनेस नहीं है तो कॉन्टम्पलेशन कैसे होगा? कॉन्टम्पलेशन का मतलब है सोच, डिसीजन बिटवीन दिस एंड दैट, कि ये सही है क्या ये सही है, ये गलत है या ये गलत है हमारे लिए। और अगर हम वो कॉन्टम्पलेट ही नहीं कर रहे तो हम स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे? अगर जो भी दुनिया में चल रहा है उसी को हम सच मान लेंगे, अपना खुद का सच, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंड विदाउट द स्टेबिलिटी खुशी नहीं हो सकती है। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बिकॉज हम एनिमल्स नहीं हैं, हम इंसान हैं। और इंसानों को स्टेबिलिटी, एक ठहराव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वो ठहराव के बिना, वो रूटीन के बिना हम भटक जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि लाइफ को जीना कैसे है। अब ये इंटीग्रेशन होता क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? तो हम जब से पैदा हुए हैं, तब से लेके अब तक हमको ये सिखाया गया है कि हमारी एक फ़िज़िकल बॉडी होती है, और फिज़िकल बॉडी, साइंस, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब में फ़िज़िकल बॉडी को बॉडी माना जाता है। बट ये सच नहीं है, क्योंकि सच ये है कि हमारी मेंटल बॉडी भी होती है, हमारी इमोशनल बॉडी भी होती है, एनर्जेटिक बॉडी भी होती है और सेक्सुअल बॉडी भी होती है। मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत रिसर्च किया है इस पर, एंड देयर इज़ अ लॉट मोर टू ह्यूमन बॉडी, बट हम जो सिंपल है उसी पर रहेंगे, विच इज़ 5 टाइप्स ऑफ बॉडीज़, विच इज़ फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, सेक्सुअल बॉडी एंड एनर्जेटिक बॉडी। अब ये हर एक बॉडी का अपना अपना इंटेलेक्ट है, और जो जो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ बचपन से लेके बड़े होने तक हुए हैं वो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं थ्रू आवर 5 सेंसेस, एंड जिससे हम सीखते हैं, समझते हैं लाइफ को। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, और ये सब, ये जो 5 टाइप की बॉडीज़ हैं, वो जब पांचों की पांचों एक चीज़ चाहेगी अपने आप से, मुझसे, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मेरी फ़िज़िकल बॉडी को भी वही चाहिए, मेंटल बॉडी को भी वही चाहिए, इमोशनल बॉडी को भी वही चाहिए, सेक्सुअल बॉडी को भी वही चाहिए और एनर्जेटिक बॉडी को भी वही चाहिए। जब पांचों की पांचों एकजुट होकर एक चीज़ चाहेगी तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन होना नामुमकिन है। आई नेवर यूज़ द वर्ड नामुमकिन, आई नेवर यूज़ द वर्ड इम्पॉसिबल, बट इस केस में मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है।
बिकॉज़ जो हमारी मेमोरीज़ है ना बचपन से लेके बड़े होने तक, वो मेमोरीज़ एनवायरनमेंट की मेमोरीज़ है। जो चीज़ें हमारे साथ हुई है, तो वो इनवॉलंटरीली हमारे नर्वस सिस्टम में कैद हो चुकी है एज मेमोरीज़। और ये जो मेमोरीज़ हैं वो बेसिकली हमारी एक्सपीरियंसेस इन मोशन है, विच इज़ इमोशंस आर एक्सपीरियंसेस इन मोशन। और ये एक्सपीरियंसेस हमारे बॉडी में कैद हो चुके हैं। जब हम रिएक्ट कर किसी भी बात पे, वो रिएक्शन उस मोमेंट के लिए नहीं होता है, वो रिएक्शन एक्चुअली में इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ मेमोरीज़ जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो मानो बचपन में हमें किसी चीज़ से डर लगा हो। एग्जाम्पल, मेरा बेटा जो है वो छोटा था, तो एक नेबरहुड के डॉग ने उसको चेस किया और वो इतनी ज़ोर से भागा कि पूछो मत। एंड दैट डॉग वाज चेसिंग हिम। तो मेरे बच्चे के दिमाग में वो मेमोरी इतनी स्ट्रांगली एच्ड है कि वो डॉग से डरता था, बहुत डरता था। एंड उस डर में वो बड़ा हो गया। अब लेकिन उसको ये पता था कि उसको डॉग से डर लगता है, तो उसने क्या किया, उसने बहुत ही ब्रेव चीज़ की, उसने एक डॉग को अडॉप्ट कर लिया और वो डॉग के साथ उसने दोस्ती कर ली और उससे उसका डॉग फोबिया चला गया। ऐसी भी बहुत मेमोरीज़ होती है हमारे पास जो हमें याद नहीं रहती, जो हम शायद मम्मी के पेट में हो या 1 साल के हो या 2 साल के हो, जब भी, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई है, उसका नॉलेज नहीं है, मेमोरी नहीं है और हमको पता भी नहीं है। और वो बात आज के डेट में हमको इम्पैक्ट करती है और बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करती है। खैर, जो मेमोरीज़ हमें याद नहीं है उसके बारे में शायद हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो मेमोरीज़ हमें याद है, जो हमें आज के डेट में तकलीफ़ दे रही है, उसको रिविज़िट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के डेट में वो मेमोरीज़ फीलिंग्स की तरह बाहर आती है, और जब फीलिंग्स बाहर आते हैं ना, तो हमको ट्रेन किया गया है कि उस फीलिंग्स को एक्नॉलेज मत कीजिए, एंड वो फीलिंग्स को हम अंदर दबा देते हैं। दे आर सप्रेस्ड फीलिंग्स ड्यू टू अनमेट एक्सपेक्टेशंस। चाहे वो अनमेट एक्सपेक्टेशंस हमारे अपने आप से हो या हमारे चाहने वालों से हो या हम जिसे चाहते हैं उनसे हो, पर अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट ना हो तो वो सप्रेस हो जाता है। एज सप्रेस्ड इमोशन हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। वो बीमारी के फॉर्म में, पेन के फॉर्म में, हार्ट अटैक के फॉर्म में, कैंसर के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है और बीमारी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और वो बीमारी को हम ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स के पास जाके, और हम डॉक्टर्स को अपना भगवान बना देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? बिकॉज़ जिस वजह से वो बीमारी हमें हुई है, वो वजह हमने ट्रीट नहीं की है, और क्योंकि हमने वो वजह ट्रीट नहीं की है, कोई भी बीमारी कभी भी पूरी तरह ठीक हो ही नहीं सकती है। इसीलिए कैंसर रिलैप्स होता है, इसलिए हार्ट अटैक वापस होता है, बिकॉज़ हमने उस बीमारी को ट्रीट किया ही नहीं है, उस इमोशन को, उस फीलिंग को एक्नॉलेज नहीं किया है। जो हमारे फीलिंग्स होते हैं ना, वो एक्चुअली सिग्नल्स है, अलार्म्स है। जो हमारी बॉडी का पेन होता है, जो हमारे इलनेस होते हैं, वो सब अलार्म्स है। लेकिन हमको ट्रेन किया गया है कि अपनी बॉडी को मत सुनो। जब हम अपनी बॉडी को नहीं सुनेंगे तो फिर वो बॉडी तो रिएक्ट करेगी ना। सो आई गेस ये हमको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो इमोशंस हैं उसको एक एक्सप्रेशन का मोड चाहिए। जो हमारी मेंटल कैपेसिटी है सोचने की, समझने की, हमारे इंटेलिजेंस को यूज़ करने की इन अ राइट डायरेक्शन, अगर हम उसको राइट डायरेक्शन में यूज़ नहीं करेंगे कॉन्शियसली विथ अवेयरनेस, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि दिमाग है, उसका काम सोचना है और वो तो सोचेगा। अगर हम उसको खुद कॉन्शियसली नहीं सोचेंगे तो दुनिया भर से थॉट्स आ जाएंगे और वो थॉट्स हमको हमारे अपने लगने लगेंगे। जैसे थॉट्स जो होते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है ये, कि 80% ऑफ जो थॉट्स होते हैं हमारे, वो हमारे हैं ही नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दोज थॉट्स आर नेगेटिव, और नेगेटिव थॉट्स होते इंसान नहीं होता है। और वो थॉट्स को हमें एंटरटेन नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ अगर हम वो थॉट्स एंटरटेन करेंगे
तो वो थॉट्स फिर से आएंगे, क्योंकि 95% ऑफ द थॉट्स आर येस्टरडेज थॉट्स जिसको हमने एड्रेस नहीं किया है। तो दो टाइप के थॉट्स है, एक वो थॉट्स है जो हमारे नहीं है, और एक वो थॉट्स है जो हमारे अनमेट एक्सपेक्टेशंस है या अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स है जो हमने उसके साथ डील नहीं किया है। अब जो बचे कुछ थॉट्स हैं वो हमारे कॉन्शियस थॉट्स हैं। अब हमारा काम है वो कॉन्शियस थॉट्स को एक्सरसाइज करना, मतलब हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारे दिमाग को यूज़ करना, जो हम सबके पास है। सो कमिंग बैक टू थॉट्स, ये थॉट्स जो हमारे नहीं हैं उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनइनवाइटेड गेस्ट है। जब आप हम अनइनवाइटेड गेस्ट को एंटरटेन करते हैं, उसको खुश करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, तो वो गेस्ट वापस आएगा और फिर वापस आएगा और फिर वापस आएगा, तो जो हमें पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए जो अनइनवाइटेड थॉट्स है उसको हमको वहीं पे रोक देना चाहिए विथ कॉन्शियस अवेयरनेस कि भाई थैंक यू वेरी मच बट यू डोंट बिलोंग टू मी, सो आप प्लीज़ जा सकते हैं। जब हम ये कॉन्शियसली बार बार करेंगे तो वो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर वो वाले जो थॉट्स है जो हमारे नहीं हैं वो हमारे पास नहीं आएंगे। अब जो दूसरा है वो है अनमेट एक्सपेक्टेशंस। तो जो अनमेट एक्सपेक्टेशंस है, जो अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स है, उसको सॉल्व करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो वो फेस्टर होगी और वोल्केनिक की तरह हमारे बॉडी में रहेगी और एंगर के जैसे इरप्ट हो जाएगी, बूम। सो वो तो हमको होने देना नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं कितना सिंपली बोल रही हूँ कि इसको सॉल्व करो। चलो अनवांटेड थॉट्स को तो हम शायद एक बार सॉल्व कर सकते क्योंकि वो हमारे नहीं हैं, बट येस अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, अनमेट एक्सपेक्टेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी डिफ़िकल्ट, आई अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल, बिकॉज वो हमारे बॉडी के मेमोरीज़ में है। ये बोलना बहुत आसान है, पास्ट को पीछे छोड़ दो, लेट इट गो, बहुत ईजी वर्ड्स है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो हमारे इमोशंस हैं, वो हमारी फीलिंग्स हैं, वो अभी हमारी आदत बन चुकी है। कहते हैं कि मैन कैन डाई बट हैबिट्स कैन नॉट डाई। तो आदतें जो होती है वो कभी जा ही नहीं सकती है। तो अब क्या करें? वी आर इन अ कैच 22 सिचुएशन, लाइक द चक्रव्यूह ऑफ अभिमन्यु, कि जहाँ भी जाता है वहाँ पे वॉल दिखता है, देयर इज़ नो स्पेस टू मूव फॉरवर्ड। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हाउ डू वी इंटीग्रेट आवर थॉट्स? हाउ डू वी find the right path to happiness? So right path to happiness is not easy but it's not impossible. Let's try कर सकते हैं, और तो कर भी, और हम कर भी क्या सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि हमारे नर्वस सिस्टम में मेमोरीज़ हैं, उस मेमोरीज़ को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी मेमोरीज़ है उसमें आधे से ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव है, बिकॉज हमें नेगेटिव मेमोरीज़ याद रहती है। अब हम कॉन्शियसली पॉजिटिव मेमोरीज़ अगर क्रिएट करेंगे रोज़ अपने लिए, उसको एक्नॉलेज करेंगे और अपने आप को बोलेंगे सपना यू डिड अ ग्रेट जॉब। मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 17 सालों से रोज़, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग हैप्पी मेमोरीज़ फॉर माई सेल्फ, और मैं रोज़ अपने आप को शाबाशी देती हूँ, सपना गुड जॉब डन, जिससे मेरी नर्वस सिस्टम, मेरी बॉडी ने मुझे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है। अब मेरी बॉडी मुझे ट्रस्ट करती है कि सपना जो कहती है वो करती है, और मैं करती हूँ। इसी की वजह से आई गेस देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसको है ना कैज़न कहते हैं। कैज़न का मतलब है इट्स अ जापानीज़ टेक्निक ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, क्योंकि कोई भी चीज़, हमारे इमोशंस जो है ना वो स्विच नहीं है, दे आर नॉट अ स्विच कि क्लिक किया और चेंज हो गया, नॉट पॉसिबल। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो भी मेमोरी है उसको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना आसान नहीं है, एंड इट इज़ गोइंग टू रिक्वायर प्रैक्टिस। रोज़ कॉन्शियस एफर्ट करके हमारी नर्वस सिस्टम को ये दिलासा देते हैं
कि भाई डोंट वरी, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, तो वो मेमोरीज रिप्लेस होते जाती है, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग पॉजिटिव एंगेजमेंट फॉर आवरसेल्व्स। हम अपने लिए पॉजिटिव एंगेजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम जो अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें हमको खुशी देती है हम उसमें कर रहे हैं, रोज़ 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 छोटे 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 एक्ट्स। सो दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकेंड वे जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है जर्नलिंग। या आप फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लो, या आप लिख लो, जो जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रहे हैं बचपन से लेके बड़े होने तक, जो जो याद है सब डॉक्यूमेंट करो, अपना टाइम उसमें यूज़ करो और उसको फिर जला दो। जस्ट लेट इट गो, एंड दैट इज़ द वे ओनली टू लेट गो। सिर्फ बोलने से लेट इट गो नहीं होता है, करने से लेट इट गो होता है, और ये करना पड़ेगा। जो जो चीज़ें हमको तकलीफ़ दे रही है, हमारे बॉडी को तकलीफ़ दे रही है, उसको हमारे बॉडी से बाहर जाना ही पड़ेगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि ये बॉडी हमारी है, और ये बॉडी का ख्याल रखना ये हमारा प्राइमरी मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब तक ये बॉडी है तब तक ही हम हैं, उसके बाद हम नहीं हैं। वी डोंट एग्जिस्ट आफ्टर दैट। दिस सपना विल नॉट लिव फॉर एवर, बट हर मेमोरीज ऑन वॉट शी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड वो शायद बहुत देर तक रहेगी। भगवद गीता के हिसाब से हर एक इंसान अपनी एक खुद की यूनिक ब्लूप्रिंट लेके पैदा होता है, और उसका अपना खुद का एक बहुत ही यूनिक नेचर होता है। भगवद गीता कहती है, कृष्णा कहते हैं कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान की तरह नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं, और हर एक इंसान की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बॉडी का ख्याल रखना, बिकॉज़ बॉडी जो है वो एक सेक्रेड व्हीकल है जो इंसानों को इस ह्यूमन जर्नी को ट्रैवल करने के लिए गिफ्ट किया गया है। एंड आवर ह्यूमन बॉडी इज़ दैट नेचर्स गिफ्ट टू अस टू लीड द ह्यूमन लाइफ। एज पर कृष्णा वी हैव अ रीबर्थ, जो मुझे पता नहीं है, बिकॉज़ इसका नॉलेज मुझे है नहीं। बचपन से लेके बड़े होने तक हम, बिकॉज़ हम यूज़र मैनुअल लेके पैदा नहीं हुए हैं, हमें नहीं पता कि इंसानों की लाइफ कैसे जी जाती है, हमें नहीं पता। एंड हम सीखते हैं आसपास से, और हमारी लाइफ हम जीते हैं, और हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है ऑफ डूज़ एंड डोंट्स, व्हाट इज़ अलाउड, व्हाट इज़ नॉट अलाउड। मम्मी बोलेगी ये अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पे वो अलाउड नहीं है, हमारे यहाँ पे ये अलाउड नहीं है, उसके यहाँ पे वो अलाउड है, उसके यहाँ पे वो अलाउड नहीं है। बहुत सारे लेबल्स हमको दिए जाते हैं, जैसे योर फैट, योर थिन, योर मोटा, योर ब्लैक, योर वाइट, जो भी है। तो इतने सारे लेबल्स, इतने सारे कन्फ्यूजन्स, इतनी सारी चीज़ें हमको सिखाई गई है बचपन से लेके बड़े होने तक, क्या सही है क्या गलत है, बहुत 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 है, जो अनलिमिटेड है। इतने सारे रूल्स, रेगुलेशंस, एंड टू ऐड टू दैट लॉज, हर कंट्री के अलग अलग लॉज होते हैं, किस कंट्री में कुछ अलाउड होता है, किस कंट्री में कुछ अलाउड नहीं होता है। तो इंसान उस अलाउड और नॉट अलाउड के चक्कर में घूमते रहता है पूरी ज़िंदगी। जैसे मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझसे बहुत सारी चीज़ें करवाती थी जो मुझे समझ नहीं आती थी, और मुझे बोलती थी चलो बेटा इनके घर पे जाना है फॉर वॉट एवर रीज़न। तो मैं पूछती थी मम्मी क्यों जाना है, तो मम्मी बोलेगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ठीक है, एंड आई वुड गो। पूछती नहीं थी मैं मम्मी से क्यों अच्छा नहीं लगता, किसको अच्छा नहीं लगता। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे बच्चे भी बड़े होते गए, मैं मेरी मम्मी से पूछने लगी मम्मा किसको अच्छा नहीं लगता है। बट शी डिडंट हैव एन आंसर टू दैट, बिकॉज हमारी सोसाइटी ही ऐसी है। सोशली जो अच्छा नहीं लगता है वो इतना एम्बेड हो चुका है इंसानों के जहन में कि वो इट्स अ डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म कि सोशली क्या एक्सेप्टेबल है, सोशली क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो सोशली एक्सेप्टेबल है वो ही करना है, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है वो नहीं करना है। एंड मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ कि जो मुझे करना है मैं वही करती हूँ।
मैं ये सब लफड़े में घुसती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पसंद नहीं है। बट ऑब्वियसली मेरी मॉम को पसंद है तो मुझे करना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मुझे करना पड़ेगा, मेरे बच्चों को पसंद है तो भी मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो मेरे से रेजोनेट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मेरे लव्ड वंस के लिए वो चीज़ सही है तो मैंने की, मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। बट नॉलेज ज़रूर है कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं गलत कर रही हूँ, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट राइट, और मेरे लिए वो चीज़ राइट नहीं है तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो 56 की उम्र पे अब मैंने शुरू किया है अपनी लाइफ जैसे मुझे सही लगता है वैसे जीने के लिए, क्योंकि मैं अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ जीना चाहती हूँ, ना कि दूसरों के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से, और मुझे इसमें कुछ चीज़ गलत नहीं लगती है। तो जब मैं कहती हूँ कि लव एंड कंपैशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, और मैं उस लव और कंपैशन से ही जीने की कोशिश करती हूँ, तो जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने आप को क्वेश्चन करती हूँ कि गुस्सा तो ऑब्वियसली कोई भी एंगल से लव और कंपैशन नहीं है, सो देन आई हैव टू काम डाउन। मैं सोचती हूँ, समझती हूँ और अपने आप को काम डाउन कर देती हूँ, बिकॉज गुस्सा इज़ द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ आवर डिस्कनेक्ट, आवर एंगर, आवर रेस्टलेसनेस, आवर स्ट्रेस, आवर एंग्जाइटी। ये सब सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि हम इंटीग्रेटेड नहीं हैं। तो जब हम इंटीग्रेटेड ही नहीं हैं हमारे अपने आप के साथ, तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? तो लाइफ बिगिंस विथ इंटीग्रेटिंग आवर ओन सेल्व्स, जो हम अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करके कर सकते हैं, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली अपनी बॉडी के साथ दोस्ती कर सकते हैं। ये जो 100 डे चैलेंज है, इसमें हम फूड, साइंस और भगवद गीता के बारे में बात करने वाले हैं। भगवद गीता के बारे में तो खैर दैट्स अ मैनुअल फॉर लिविंग ह्यूमन लाइफ, तो वो तो हर जगह आएगा ही आएगा, बिकॉज उसमें फूड भी कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं, ह्यूमन नेचर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी क्या होती है, ये सब बहुत ब्यूटीफुली समझाया गया है, बहुत ब्यूटीफुली। जो चीज़ आज के डेट में साइंस डिस्कवर कर रहा है, वो भगवद गीता ने शायद हज़ारों साल पहले ऑलरेडी लिख दी थी। भगवद गीता जो टेक्स्ट है, जो बुक है, वो बहुत लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया है, और सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, किसी का भी पर्सपेक्टिव गलत नहीं है। लेकिन भगवद गीता ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई है और उसके 700 श्लोकाज है, और वो 700 श्लोका के थ्रू जब कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उसको क्यों लड़ना चाहिए, तो वो जो लड़ाई है वो एक्चुअली हमारी लड़ाई है, हम हर एक इंसान की लड़ाई है हमारे अपने आप के साथ। क्योंकि एक होता है जो हम कंडीशन सोल है, जो कंडीशनिंग के साथ हम आज के डेट में जो भी हम बन गए हैं, लेकिन जो हम रियली बनना चाहते हैं या रियली हम बन सकते हैं, ये दो अलग लोग हैं। जब ये दो लोग एक साथ आएंगे इज़ व्हेन इंटीग्रेशन विल हैपन। और ये इंटीग्रेशन कब होगा? जब हम बाहर की आवाज़ को शांत करेंगे और अपनी खुद की आवाज़ को सुनेंगे, जिसमें कोई इनर इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है, ये सब आउटर में ही है। ये सारी स्टोरी हमारी बॉडी हमको कह रही है। आप मिरर में देखो, अपने आप की सुनो, जो आप कहना चाह रहे हो अपने आप से वो सुनो, तो आपको पता चलेगा कि आप चाहते क्या हो, लाइफ में चाहते क्या हो। जो चीज़ आप करते हो और जो चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो आप करो, क्योंकि उसी से हम लाइफ को डिस्कवर कर सकते हैं। जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे चीज़ों को, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे चीज़ों से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में सोशल मीडिया इतना पावरफुल मीडियम है, सब लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। मैंने तो यूज़ करना इसीलिए शुरू किया ताकि मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा पाऊँ, बिकॉज़ क्या हुआ पिछले 17 सालों में मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ गई थी, क्योंकि मैंने इतने सारे फेलियर्स देखे थे लाइफ में। तो ऑब्वियसली सोशली जब तक सक्सेसफुल इंसान ना हो, जब तक परफेक्ट बॉडी, फिजिकल बॉडी, पैसा, पावर,
फेम, ये सब चीज़ें ना हो तब तक आप लूज़र होते हो। एक बार करोगे उसका सक्सेस नहीं मिलेगा, दूसरी बार करोगे नहीं मिलेगा, शायद 10 बार नहीं मिलेगा, लेकिन हर वक्त आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। आपको ये समझ आता है कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप समझोगे कैसे कि क्या चीज़ करने से मुझे खुशी मिलती है और क्या चीज़ करने से मैं दुखी होती हूँ। तो ये मालूम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जर्नी काफ़ी लंबी है, लेकिन इस जर्नी को वेस्ट करना मेरे हिसाब से बहुत बड़ा क्राइम है। इस बॉडी को पेन देना बहुत बड़ा क्राइम है। तो मैं तो यही कहूँगी सबसे कि बीमारियों को ट्रीट करो पर इग्नोर मत करो। अपनी बीमारी से आप बात करो, उसको पूछो कि भाई आप क्यों आए हो, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप शांत हो जाओ। उससे बात करो, उससे पूछो कि प्रॉब्लम क्या है, आपको आंसर मिलेगा, ये गारंटीड है। और आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है, बिकॉज़ इतना सारा टेक अवे इवन मेरे लिए थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तो लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर इज़ ओनली व्हेन यू कैन बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ। कोई भी एज, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ से आप शुरुआत फिर से नहीं कर सकते हो, क्योंकि लाइफ सिर्फ जीने के लिए नहीं है, लाइफ प्यार से जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए। और वो कैसे जीते हैं वो तो अभी हमारे पास फुल 98 डेज बचे हुए हैं जो हम पता करके रहेंगे। तो हम कल फिर मिलेंगे डे 3 पे इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस।